दोस्तों, आज हम गांव से रिलेटेड बात करने वाले हैं। गांव में रहने वाले लोगों का माइंडसेट किस तरीके से होता है और वो अपनी लाइफ को गांव में किस तरीके से स्पेंड करते हैं और वो अपनी कैरेक्टर से, अपनी एक्टिविटी से दूसरों की लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट डालते हैं और उनकी सोच क्या होती है। इस सोच को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गांव में रहने वाले सभी लोग अच्छे नहीं होते और सभी लोग बुरे नहीं होते। कुछ लोग अच्छे मिल जाएंगे और कुछ लोग बुरे मिल जाएंगे। तो पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं किसी को एक्सपोज नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपको गांव से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो सच में गांव में होती हैं और गांव के लोगों का माइंडसेट कैसा होता है। मैं इस तरीके से कुछ अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर या कहीं ना कहीं आपने ये देखा होगा कि गांव में रहना एक सुकून का पल हो सकता है और गांव का जो नेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। एकदम नेचुरल हवा आती है, एक सब कुछ नेचुरल होता है वहाँ पर। हरे हरे पौधे होते हैं और पेड़ होते हैं और पेड़ की छांव में बैठो, ऐसा कुछ इमेजिनेशन जैसे कुछ वीडियोस आपने देखे होंगे और आपको लगता होगा कि वाकई सच में गांव में बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। और आपको ये भी लगता होगा कि ये जो मैं जॉब कर रहा हूँ और जो मैं सिटी में रह रहा हूँ, ये सब छोड़कर कहीं गांव में जाकर सुकून की ज़िंदगी स्पेंड करूँ, सुकून की लाइफ को जो है वो गुजारूँ। तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक कैमरे की और एडिटिंग का कमाल है, ये रियलिटी नहीं है। वो कहते हैं ना कि ये रील है, ये रियल नहीं है। तो मैं इसी तरीके से कुछ बातें आपके सामने रखूँगा। मैं किसी को एक्सपोज नहीं कर रहा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, सिर्फ मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि वहाँ के लोगों का माइंडसेट किस प्रकार होता है। और ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैं भी एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ और मैं उसी तरीके से उसी बातों को लेकर मैं कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। देखिए, गांव के लोगों का माइंडसेट इस तरीके का होता है, अगर तुम कोई भी अच्छा काम कर रहे हो या तुम कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिससे तुम्हारा फ़ायदा हो, जिससे तुम्हारा नाम हो, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, तुम्हारे सामने आकर तुम्हें जो है मोटिवेट करेंगे। लेकिन तुम्हारे पीछे जैसे तुम चले जाओगे और तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराई करेंगे और सोचेंगे किसी भी तरीके से इसका नाम जो है वो सोसाइटी से ख़राब किया जाए और इसको किसी भी तरीके से एक्सपोज किया जाए या तुम्हें जो है डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। ऐसा उनका माइंडसेट होता है। ना तो वो खुद खुश रहते हैं और ना ही दूसरों को खुश रहने देते हैं। वो दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, कि लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। मैंने देखा है कि छोटी छोटी जो है बातों पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, खेत के पीछे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, घर में बंटवारे के पीछे घर में लड़ाई हो जाती है और परिवारों में भी लड़ाई होती रहती है, भाई भाई में लड़ाई हो जाती है और एक दूसरे को मारने लगते हैं, एक दूसरे को पीटने लगते हैं और छोटी छोटी बातों पर जो है लाठी डंडे लेकर बाहर आ जाते हैं। ये गांव का नेचर है और गांव में रहना एक सुकून का पल नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने ही भले के लिए जो कुछ करते हैं। तुम्हारे लिए वहाँ कोई जगह नहीं है। तुम अगर चाहोगे वो तुम्हारे सामने बस कहेंगे हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम्हारा साथ कोई नहीं देता। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। एक छोटा सा मसला हो गया था गांव में, तो वहाँ पर जो लोग, पूरा गांव जो था वो उस साइड था जिसने ये गलती की थी और जो सच्चा था उसके साथ कोई नहीं खड़ा था। और ये सिर्फ क्या किस लिए होता है, ये सिर्फ छोटे से वोट के लिए होता है। हर इंसान का राइट होता है कि वो अपना वोट अपनी सोच से, अपनी समझ से डाले, लेकिन वोटिंग से पहले ही जो है पैसे बांट दिए जाते हैं सबको, वहाँ पैसों से वोट खरीदे जाते हैं। सबसे डार्क रियलिटी यही है कि जो लोगों का हक होता है वो हक पैसों से ख़रीद लिया जाता है और इसीलिए गांव जो हैं वो अनडेवलप रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ पैसा देखा जाता है। ये नहीं देखा जाता कि हाँ यहाँ पर साफ़ या सफाई होनी चाहिए,
यहाँ पर जो गंदगी है वो नहीं होनी चाहिए, रोड अच्छा होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वहाँ सिर्फ अपने भले के लिए सोचा जाता है और देखा जाता है। मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है कि वहाँ पर मेरे साथ कोई नहीं था, सब उसके साइड थे जिसने ये गलती की थी, जिसने उस और सब जानते थे कि हाँ वो सच में गलत रास्ते पर है और उसने ये गलती की है, फिर भी वो उसके साथ थे। क्यों थे? क्योंकि उसके पास थोड़ी सी पावर थी और पैसा भी था। क्योंकि अच्छे इंसान का कोई साथ नहीं देता, हर इंसान जो है बुरे इंसान का ही साथ देता है, ऐसा माइंडसेट उनके अंदर था। और जैसे कि मेरे पड़ोस में एक मेरा दोस्त रहता है, वो पढ़ाई करता है और बाहर पढ़ने जाता है, तो उससे सभी लोग जो है इनको डिमोटिवेट करेंगे, उसके घर में कहेंगे कि आपका बच्चा पढ़ने जाता है, आप यहाँ काम करते हैं घर पे। उसके फादर से कहते हैं और अपने बच्चे को बुलाइए, वो भी साथ में काम करेगा। बताइए, वो बंदा पढ़ने गया है, कुछ बन के आएगा, कुछ करके आएगा। अगर नौकरी नहीं लगी फिर भी उसके पास नॉलेज होगी, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो अपनी कोशिश तो कर रहा है ना कुछ पाने की। तो उसको घर वालों को ऐसे दिखाएंगे कि हाँ उसे बुला लेना चाहिए और वो अपना काम करे, आकर अपना खेत देखे। ऐसे माहौल में रहे आकर जहाँ पर लोग सिर्फ बुरे लोगों का साथ देते हैं, सच्चे लोगों का कोई साथ नहीं देता। तो ये थी गांव की रियलिटी। और अब आपके ऊपर है, मैंने यहाँ पर किसी को बुरा नहीं कहा, मैंने किसी को एक्सपोज नहीं किया। सिर्फ मेरा मोटिव था कि इस वीडियो के ज़रिए से मैं गांव की रियलिटी जो है, जो वहाँ के लोगों का माइंडसेट है, उसको एक्सप्लेन कर सकूं। और जैसे आप यूट्यूब वगैरह पर वीडियोस बनाते हैं या आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आप फेमस हो सकें, जैसे आप सक्सेस की